नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कर्तव्य पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने हूं। आज जो हम चर्चा करेंगे दोस्तों, वो यूपी ट्रिपल एससी का पैट का जो एग्जाम 2022 में हुआ है, इस बारे में हम बात करेंगे। क्या आपका सेफ स्कोर रहने वाला है और नॉर्मलाइजेशन से किसको ज्यादा फायदा होने वाला है, शिफ्ट 1 को या शिफ्ट 2 को। वैसे तो मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन दोस्तों वो कोई तरीका मैं नहीं मानता हूँ एक अच्छा तरीका, क्योंकि जब आप किसी भी एग्जाम का विश्लेषण करते हैं तो दोस्तों उसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कि आप बच्चों से बात करें, विद्यार्थियों से बात करें, कितना स्कोर रहा उसी आधार। और वो भी ऐसा नहीं है कि आप एक दो बच्चों से ही बात करके वीडियो बना दें। कम से कम जितना भी आपका मतलब एक सर्कल होता है तो उससे बात कर लें। 1000, 1500, 2000 बच्चों से बात करने के बाद में एक सटीक विश्लेषण पर आप पहुंच पाते हैं। लेकिन दोस्तों कल आपने देखा कि बहुत ज्यादा वीडियो इस बात पर आ गए थे। तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है, बिल्कुल सटीक विश्लेषण हम आपको बताएंगे। चाहता मैं भी कल आपके लिए एक वीडियो बना देता, लेकिन दोस्तों ऐसा मेरी कोई मंशा नहीं होती है, क्योंकि जो भी मैं जानकारी देता हूं वो सटीक जानकारी देता हूं, बात करके देता हूं बच्चों से, एग्जाम पेपर को देख करके देता हूं। तो दोस्तों इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपसे बताया था कि 85+ आप अंक का कैसे स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस समझेंगे फिर उसके बाद में समझेंगे कि अधिकतम जो टॉपर बच्चा है वो कितने अटेम्प्ट कर सकता था या सही कितने कर सकता था। उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों हम सेफ स्कोर की, कि आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों इसलिए आपसे आशा करता हूं कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि आपको एक सटीक विश्लेषण यहां पर मिल सके। दोस्तों सामान्य ज्ञान, अगर मैं दोस्तों इसको खोल के सिलेबस बताता तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता, क्योंकि दोस्तों आपने एग्जाम दिया है, आपको मुझसे बेहतर पता है। तो इसलिए दोस्तों मैंने सब कुछ जो भी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आता है, चाहे आपका स्टैटिक जीके है, चाहे करंट अफेयर्स है, इतिहास हो गया या भूगोल हो गया, पॉलिटी हो गई, मैंने सबको एक जगह लिख दिया है। 50 अंक का आपका सामान्य ज्ञान था। तालिका और ग्राफ जो कि आप मैथ का पार्ट समझ सकते हैं, रीजनिंग का पार्ट समझ सकते हैं। 20 अंक का वो था। गणित आपसे 5 नंबर की पूछी गई थी, रीजनिंग आपसे 5 नंबर की पूछी गई थी। हिंदी में दोस्तों हिंदी व्याकरण और गद्यांश, ये 10 नंबर का तो गद्यांश था और 5 नंबर का आपका व्याकरण था, जिसमें कि लिंग, वचन, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संज्ञा आदि ये आपसे पूछा गया था। तो टोटल दोस्तों ये 15 अंक की यहाँ पर हो गई थी। 10 + 5 15 अंक की ये हो गई थी। अंग्रेजी आपसे 5 अंक की पूछी गई थी, जिसमें से कि ग्राफ में से आपको छांटना था और बाकी के क्वेश्चन आपको व्याकरण से दिए गए थे। तो दोस्तों कुल मिला के अगर हम सिलेबस देखते हैं तो 100 नंबर का जो सिलेबस था, 100 अंक थे उसमें, 100 प्रश्न 100 अंक के थे। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें जो तेज तर्रार विद्यार्थी होते हैं, जो शुरू से ही लगे हुए होते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं कि कब एग्जाम आए, कब हम परीक्षा दें, तो ऐसे बच्चे कितना हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों 50 में से जैसा कि आपने देखा कि सामान्य ज्ञान ज्यादा टफ नहीं पूछा गया था। करंट अफेयर्स भी आपने देखा होगा, जून जुलाई से ही ज्यादा सवाल बन रहे थे, तो 40 क्वेश्चन उसमें एक अच्छा कैंडिडेट कर सकता था। बात करते हैं तालिका और ग्राफ की, तो एक ग्राफ तो बहुत ही इजी था, आप सबको पता है, और बाकी जो दूसरा ग्राफ था दोस्तों उस मतलब 5-5 नंबर के जो ग्राफ थे उसमें एक ज्यादा टफ था। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि 20 नंबर में से आप 15 अंक ला सकते थे अगर आप ईमानदारी से तैयारी करे हुए हैं। गणित 5 नंबर की थी, बिल्कुल आसान सरल थी, तो वो भी उसमें से आप 5 में से 5 कर सकते थे। रीजनिंग जो आपकी अलग से पूछी गई थी वो भी 5 अंक की थी और 5 क्वेश्चन थे, तो वो भी आपने 5 के 5 कर लिए होंगे। बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में दोस्तों 15 नंबर का आपसे पूछा गया था, गद्यांश और व्याकरण मिलाकर के, उसमें से आप 12 नंबर अधिकतम कर सकते थे। और बात करें अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में दोस्तों हम पूरे पूरे नहीं मानते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की, वो देखा गया है कि अंग्रेजी में थोड़ा कमजोर होते हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसियों में रीजनिंग का इतना स्कोप रहता नहीं है। चाहे आप वीडियो की परीक्षा देख लें, मंडी परिषद देख लें, चाहे लेखपाल की परीक्षा देख लें, चकबंदी लेखपाल देख लें, कुछ भी देख लें, वहां पर अंग्रेजी नहीं पूछी जाती है। तो इसलिए दोस्तों 5 में से 3 अधिकतम हम कर सकते हैं। तो इनको अगर जोड़ लिया जाए, ये जो अंक है, मतलब जितने अटेम्प्ट एक तेज जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो पढ़ाकू एक गांव की भाषा में कहते हैं, उस बच्चे के अंक हैं 80। ठीक है, वो 80 अटेम्प्ट कर सकता था, 100 में से 80। लेकिन दोस्तों ये सेफ स्कोर या कट ऑफ नहीं है, क्योंकि सबके बस की यहां तक भी पहुंचना नहीं होता है। हाँ मैं मानता हूं कुछ बच्चों ने इतना जरूर किया होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे भी पढ़े हैं जो इससे ज्यादा भी लेके आए होंगे, है ना। क्योंकि आपने पिछले पीईटी में देखा होगा, इससे भी ज्यादा थे पैट की जो परीक्षा हुई थी। लेकिन दोस्तों
हम एक एवरेज मान के चलते हैं कि 80 अंक लाना कोई ऐसा नहीं था, नामुमकिन सी बात, 80 अंक आराम से ला सकते थे। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो हमने आपको पहले ही बताया था कि 85 प्लस अंक लाने की सही रणनीति क्या होनी चाहिए, और अगर आपने फॉलो किया होगा तो दोस्तों आपने कल उसका असर देख भी लिया होगा। तो बात करते हैं दोस्तों सेफ स्कोर की, उसके बाद बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा हो सकता है। तो जर्नल में अगर हम बात करें दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों हाईएस्ट बच्चों के अंक हैं और कुछ बच्चों से सेफ स्कोर या कट ऑफ नहीं बनता है, तो जनरल में बात करें दोस्तों अगर आपके 70 अंक भी बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है। ओबीसी की अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो इसमें आप ज्यादा अंतर रहता नहीं है, 68 अंक अगर आपके बनते हैं तो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें भी दोस्तों ज्यादा अंतर रहता नहीं है, बस आप 64 मान सकते हैं। हाँ, एससी की अगर बात करें तो 61 62 आप मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जनरल और एससी में देखा गया है कि 8 से 10 नंबर का अंतर रहता है। एसटी की अगर आप बात करें तो दोस्तों ये तो 55 अंक भी अगर आते हैं तो ये अपने आप को सेफ मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये डिपेंड करेगा आप किस जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले पैट में भी आपको यही बताया गया था, जैसे कि लेखपाल की परीक्षा पैट के आधार पर हुई थी तो उसमें एससी की 62 थी और बाकी आप 4 4 5 5 नंबर अगर आप बढ़ा लें तो दोस्तों उसमें जनरल की बहुत हाई थी और ओबीसी की बहुत ज्यादा हाई थी। तो ये डिपेंड भी करेगा कि आप कौन सी परीक्षा देने के लिए चल रहे हैं। तो लेकिन दोस्तों अगर ये आपका स्कोर आ रहा है तो एक आप अच्छी खासी परीक्षा देने के लिए अपने आप को एलिजिबल मान सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन से किसको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। जहां तक दोस्तों हमने एग्जाम देखा, एग्जाम पेपर देखा, दूसरी बात कुछ बच्चों से बात की, तभी मैं आपके सामने वीडियो बनाने के लिए आया हूं दोस्तों, वरना मैं कल भी अपलोड कर सकता था, लेकिन दोस्तों मैं बिल्कुल सटीक जानकारी आपको देता हूं। तो सेकंड जो शिफ्ट है दोस्तों उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा टफ रहा है पहली शिफ्ट से। तो आप मान सकते हैं कि जो सेकंड शिफ्ट है दोस्तों वो थोड़ी सी हार्ड रही है। अगर पिछली शिफ्ट मतलब पहली शिफ्ट से तुलना करें तो इसको 2 से 3 अंक का प्रॉफिट हो सकता है, 2 या 3 अंक का प्रॉफिट हो सकता है। तो इतना आप मान सकते हैं दोस्तों, है ना। आपने एग्जाम दिया है, आपको पता है, मुझसे बेहतर आपको पता है। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटिव जितनी भी जानकारी है वो समस्त कर्तव्य चैनल यानी कि जिस पर आप देख रहे हैं उस पर मिलती रहती है। और जैसे कि आपको पता है वीडियो री एग्जाम आपका होने वाला है, उसकी संपूर्ण विश्लेषण के साथ सारी जानकारी आपको अवेलेबल इसी चैनल पर कराई जाएगी दोस्तों। और तैयारी कैसे करें वो भी सब कुछ इसी चैनल पर होगा। पाठ्यक्रम की रणनीति सब कुछ मतलब आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तो यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जितनी भी खबरें अगर आपको जाननी है दोस्तों उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।